हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज है टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ अनकही यादें हैं बहुत सारी, जब स्कूल टाइम था। तो टीचरों से तो मिलना, मैम से तो कभी होता नहीं है, कभी गए नहीं है। इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए मैडम से मिले भी। तो कुछ बहुत सारी यादें हैं जो आपके साथ में हम शेयर करेंगे आज। तो वो भी क्या दिन थे स्कूल टाइम। अब तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं। स्कूल टाइम सबसे अच्छा दिन मतलब टाइम होता है। तो उनकी तो यादें कभी जानी नहीं है, और इतनी यादें ऐसा मन करता है आज भी वहीं पे ही जाएं, खेले कूदे, फ्रेंड से मिले। बट क्या करें, आज जाएंगे तो भी मैं फ्रेंड्स नहीं मिलेंगी, ना मैम मिलेंगी, ना टाइम बाद तो कोई भी नहीं मिलने को है। पहले तो फ़ोन भी नहीं होता था, तो कोई कांटेक्ट भी नहीं होता मैम से वगैरह से। अब तो सब फ़ोन भी होते हैं, तो सब मैम से शायद कांटेक्ट हो भी जाता है आजकल के बच्चों का तो। और हमारे टाइम में तो बिल्कुल भी मतलब ना फ़ोन थे ना कुछ नहीं, ऐसे मिल लिए तो हो गया कांटेक्ट। तो हमारी मैम से बहुत सारी मतलब यादें हैं, क्या बताऊँ। मतलब मेरी पर्सनली इतनी यादें हैं, मैम से बहुत अटैचमेंट था मेरा। और मतलब हमारी मैम बहुत अच्छी थी, और हम भी उनके साथ में बहुत अच्छे मज़े लेते थे, हंसते थे। मैम बहुत मज़े लेती थी हमसे भी। तो आजकल तो शायद मुझे नहीं लगता है, आजकल तो फ़ोन में ज़िंदगी है। पर उस टाइम में बिना फ़ोन के हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी थी, हम बता नहीं सकते। तो हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। मैम की कुछ यादें हैं बहुत सारी, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर से, और आज है टीचर्स डे। तो आज हमें बहुत खुश, और आज हम अपनी मैम को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी यादें आ रही हैं मतलब दिमाग में। इतने ऐसे मोमेंट थे स्कूल टाइम में, ऐसे थे। बहुत मिस कर रहे हैं टीचर को भी हम। और पर्सनली मेरी जो क्लास टीचर थी संगीता मैम, उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और ना ही मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही मैं उनसे मिली हूँ। बट जहाँ भी हो वो खुश हो, बस यही कह सकती हूँ। और या यदि मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जो राजस्थान से हैं और जो अलवर साइड से हैं, वो तो ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ प्लीज़। तो हो सकता है उन तक मेरी वीडियो चली जाए और उनसे मेरी बात हो पाए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम, 20 साल हो गए स्कूल छोड़े। तो मिस तो हम बहुत ही करते हैं स्कूल टाइम को। तो ये तो आपको भी पता है स्कूल टाइम कितना अच्छा होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और आप लोगों के लिए भी होता है, ये मुझे मालूम है। बट मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छे मेरी मैम थी, और हमारी बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट हैं। मेरी क्लास में 2 टीचर तो मुझे अच्छे से याद है। और नहीं, क्लास में 2 तो है, और एक मैं जब थी तब रिटायर हो गई थी एक मैम। तो उनके साथ उस टाइम हमारे पास ना पैसे होते थे ना फ़ोन होते थे बिल्कुल भी। तो हमने एक बार जो हमारी मैम जो रिटायरमेंट हो रही थी, उनको हमने 20-20 रुपये इकट्ठे करके, मतलब 5-6 लड़कियों ने इकट्ठे करके, जितने भी हमने करे थे इकट्ठे करके, उनको एक छोटा, मुझे याद नहीं है, हम गिफ्ट दे के आए थे उनके घर जाके, पर्सनली जाके मैम को। और तब उन्होंने हमें खाना ना भी खिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जब वो रिटायरमेंट हुई थी, तो हम गए थे ना घर पे, तो उन्होंने हमें खाना ना खिलाया, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो उस टाइम इतनी अक्ल भी नहीं थी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी मेरी बातें हुई थी। फिर हम स्कूल जाते थे तो मैम फिर भी आती थी मतलब स्कूल में हमारे पास। तो और जो हमारी क्लास टीचर थी वो तो मतलब संगीता मैम थी, तो बहुत अच्छी थी वो मेरी क्लास टीचर थी। और जब हम वहाँ पे, मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट है। मतलब हम थोड़ा डांस वांस खेल कूद हम किया करते थे, काफ़ी पढ़ाई भी करते थे और वो भी करते थे। तो एक पर क्या हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारे टेस्ट थे। तो टेस्ट के समय क्या करते, मैम ने मतलब काफ़ी बच्चों से तो मतलब मस्ती मस्ती में काफ़ी बच्चों से तो पूछा भी, सब पढ़ाई भी की थी। फिर उसके बाद हमने इन्जॉय किया था। मैम ने बोला चलो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा मस्ती भी करते हैं। तो मैम ने क्या किया था, काफ़ी बच्चों को डांस करवाया था, काफ़ी बच्चों से गाने सुने थे। तो बड़ा मज़ा आया था उस दिन। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो याद ही रह जाती हैं हमेशा। तो कुछ चीज़ें नहीं भूल सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं भूली हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ उस बारे में। तो क्या हुआ था, मैम ने मुझसे गाना सुना था कि तू गाना सुना। तो उस टाइम में मुझे पहला गाना आता था पूरा, मतलब 2-3 शायद आते थे, अब याद भी नहीं है मुझे अच्छे से, पर एक गाना मुझे पूरा आता था। वो गाना कौन सा था, वो कौन सा था, प्रीति चिंटा का गाना था, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे
कि इतना प्यार है हमें ओ साहिबा। ये वाला गाना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है मुझे मालूम है, बट इंजॉय किया था। ये गाना मैंने मैम को पूरा सुनाया था तो बहुत मज़ा आया था। और दूसरा मोमेंट है, मतलब इससे अच्छा भी मोमेंट मैं आपको बताऊंगी, वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। फिर इसका एक मोमेंट था कि हम स्कूल में जैसे मैम लंच टाइम होता था तो मैडम खाना ना खाती रहती थी, तो हम भी खाना ना लेके जाते थे। बच्चे थे हम, तो उस टाइम में इतने पैसे होते नहीं थे हमारे पास में, तो हम क्या करते थे 1 रुपया या 2 रुपये लेके जाते थे। तो उस टाइम में हमारी जो साफ़ करने वाली मैम जो आंटी होती थी ना, स्कूल साफ़ करने वाली, तो वो आंटी क्या करती थी 1-1 रुपये के ना पॉपकॉर्न टाइप में ना इतनी बड़ी पैकेट आती थी। तो उसमें क्या था कि 1 रुपये के आप लोगे ना तो उसमें कुछ पैकेट्स इनाम निकलती थी। तो यदि उसमें कुछ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उसमें कुछ इनाम होती थी। यदि उसमें कुछ लिखा आ गया ना तो आपको यदि 1 या 2 मिला करेगा उसमें इनाम में। तो एक बार तो मेरे ना, एक बार 1 लिया था मैंने 1 रुपये की, तो उसमें 1 इनाम निकली। फिर मैंने इनाम वाली ली तो उसमें देखी तो 2 इनाम मेरे दोबारा निकली। एक पैकेट में 2 इनाम निकली मेरे। फिर मेरे पास 5, 4, 5 हो गई। फिर मैंने ली, फिर मेरे को 1 इनाम निकली। ऐसे ऐसे करके मेरी उस दिन इतनी, मतलब उस टाइम की खुशी, 1 रुपया होता था, 1 या 2 रुपये, बहुत खुशी होती थी उस टाइम में। और 1 रुपये से मैंने 4-5 इनाम जीती। तो हमारी फ्रेंड है ना, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे, ऐसे करके हमने सब बांट के खा ली थी। तो बड़ा ही मज़ा आता था, खूब खेलते थे स्कूल में। अब ना मतलब कुछ गलती कर देते थे, मैडम मुर्गा बनाती थी, हाथ ऊँचा नहीं करवाती थी, मुर्गा बनाया करती थी। तो वो दिन तो क्या ही थे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब याद आती है ना तो बहुत याद आती है। मैम से तो मिलना ही नहीं होता, इतना टाइम हो गया मिले हुए, और उनका ना कॉन्टैक्ट नंबर है ना कुछ है। का ऐसा आज तो मेरा मन ऐसा कर रहा है ना कि मैं आज ही जाके मिल लूँ। जब मुझे एड्रेस पता होता ना, सच में मैं मिल लेती वहाँ पे जाके। मुझे भी एड्रेस भी नहीं पता, ये पता है कि राजस्थान में, मतलब मैं राजस्थान में अलवर में रहती हैं मैम। तो हो सके आप राजस्थान से, अलवर से हो, या जो भी मेरी वीडियो राजस्थान से रह रहे हो या यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी दिल्ली में, तो मेरी वीडियो राजस्थान साइड से शेयर करना। यदि आपको कोई कॉन्टैक्ट रहता हो, मतलब रिलेटिव रहते हैं वो कोई, तो आप वहाँ पे शेयर करना। हो सके मैडम के पास मेरी वीडियो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ये मेरी मतलब मन से बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैम से मैं मिलूँ, पर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। इस वजह से अब तो 20 साल हो गई, तो वो तो मैम तो रिटायर भी हो गई होंगी, उनका ना कोई वो भी होगा नहीं। और फिर मैं मायके भी नहीं जाती, मेरी मम्मी नहीं है, तो बहुत ही कम जाती ही नहीं। मतलब साल 2 साल 3 साल में कभी जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते हैं। तो फिर हम बताते हैं लास्ट मोमेंट। तो ऐसा होता है, हमारी स्कूल थी गर्ल्स स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल में क्या थी ना, 2-3 स्कूलें थी। तो एक स्कूल मतलब थी गर्ल्स स्कूल, मतलब जो पुराने टाइप की हवेलियाँ होती हैं ना, जो राजस्थान में होती है, वो हवेलियाँ थी गर्ल्स स्कूल में। तो क्या हुआ था, वो स्कूल में मैम कुछ सामान लेने के लिए हमें लेके गई थी कि 2-3 जने चलो, तो हम सामान लेके आना है वहाँ से। तो हम मैम के साथ वहाँ पे गए थे। तो वो ये ना समझो, जब ऐसा ही होता है तो हम चले गए मैम के साथ में। तो मैम पीछे पीछे, हम आगे। तो वो जो स्कूल थी तो खाली पड़ी थी, तो वहाँ पे हमने ताले वाले खोले तो गंदी भी हो रखी थी काफ़ी। तो वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी हुई थी उस स्कूल में, हम दूसरी स्कूल में पढ़ते थे। तो मैम लेके गई थी हमें, तो हम चले गए आगे, 4-5 फ्रेंड ऐसे गए थे। तो हमने जाके ताला खोला और जाके तो बस मस्ती मस्ती में क्या हुआ, तो वो साइंस जो साइंस प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं ना उस रूम में, हम उसमें घुस गए। अब घुसा था क्या थे, उसमें इतना सामान था, इतना साइंस का, कि कोई सांप, मतलब जो सांप हो गया, ये बिच्छुए केचुए, मतलब बहुत सारे वो थे जानवर, जो मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। तो सबसे मेन बात, वहाँ पे बहुत सारी हमारे हाथ से सिलाई भी करवाई जाती, बुनाई बुनाई, मतलब इतनी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट थी हर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ सिखाई भी जाती थी, बहुत मतलब सब चीज़ ऐसा लगता था। तो वहाँ पे सारा प्रोजेक्ट का सामान रखा हुआ था, हर सामान साइंस वालों का और अदरवाइज का भी। तो हम गए थे तो इतनी समझ नहीं थी, तो हमने क्या करा था वहाँ पे मुझे तो हंसी आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं आज अपने बच्चों को बताती ना, वो भी हंसते हैं, मम्मी आप भी है ना। तो क्या होता है, वहाँ पे अंदर हम जाते हैं तो एक कंकाल जो होता है, एक छोटा सा, इतना बड़ा लगा लो, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा कंकाल की प्रोजेक्ट में होगा, वो शीशे के अंदर पैक था। तो वही दिमाग का खेल है सब। तो इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने क्या करा था, वो कंकाल को शीशे में पैक था, वो थोड़ा सा शीशा टूटा हुआ था, तो मैंने क्या करा, उस शीशे को पूरे को तोड़ दिया है ना, सॉरी, पूरे को तोड़ दिया
और उसमें क्या किया, कंकाल के सर पे गर्दन में एक रस्सी बांध के और जंगले में लटका दिया। जंगले में लटका दिया। तो जब मैम आई ना तो हम मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उसको लटका दिया, बस ऐसे ही लटका दिया, समझते ही नहीं। तो मुझे नहीं पता था ये काम की चीज़ें हैं, तो मैंने उसको जंगले में लटका दिया। जब मैडम आई ना तो मैंने मैडम से बोला, तो मैडम देखो मैंने क्या किया। कह रहे क्या किया? तो मैंने बोला मैम देखो आके देखो मैंने क्या किया। तो देखो मेरी इतनी जोर से थप्पड़ मारा ना मैडम ने, वो थप्पड़ मैं आज तक नहीं भूली हूँ, सच में नहीं भूली। मेरे को इतने अच्छे से याद है पूरी मोमेंट, मतलब वो जो तस्वीर मेरे सामने आ जाती है पूरी। मैंने लटका दिया, मैं मैम से कह रही देखो मैम मैंने क्या किया, इतनी खुशी हो रही थी। और मैडम ने मुझे एक थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारा, इतनी बदतमीज, मतलब इतना सुनाया मुझे, पर मुझे समझ नहीं थी मैं क्या करूँ। तो बस ऐसी ऐसी बहुत सारी मतलब मूवमेंट होती है। मैडम पर्सनली मैं आज भी मिलूँगी ना मैडम से, तो पर्सनली मैम मेरा नाम लेते ही अब पहचान, शायद हो सकता है फेस से पहचान जाए, पर इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए मुझे मिले मैम से, पक्का 20 साल। हाँ, तो हो सकता है फेस से पहचान जाए, यदि ना भी पहचाने नाम से मेरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे वो मैम। बहुत अच्छी थी, संगीता मैम थी हमारी, मधु मैम थी। और दूसरी बात मैं उनको एक चीज़ और बताऊँ, सलाम करती हूँ उस मैम को कि वो इतना मतलब काफ़ी दूर रहती थी, वो ट्रेन से सुबह सुबह 7 बजे स्कूल में आ जाती थी। ये लगा लो कम से कम 20-25 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी, वो दूसरे स्टेट में रहती थी और दूसरे उसमें आती थी ट्रेन से, सुबह सुबह इतनी जल्दी आ जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। और हम स्कूल में 7 बजे भी नहीं पहुंच पाते थे जल्दी से। तो क्या ही बताऊं मैम, थैंक यू मैम। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। आई होप मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान साइड ज़्यादा, अलवर साइड ज़्यादा, मैं पक्की बोल रही हूँ, अलवर साइड ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है मेरी मैम से मेरी मुलाकात हो जाए, और मैं मिलना चाहती हूँ पर्सनली मैम से। और क्या बोलूँ, थैंक यू मैम, बस यही बोलूँगी। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके ना भूले, और सब्सक्राइब कर ले यदि अच्छी लगती हो तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।